नमस्कार दोस्तों। आज हम एक कहानी एक लोटा पानी नाम की पुस्तक से सुनेंगे। इस पुस्तक में 24 कहानियां हैं और इस पुस्तक के रचयिता हैं श्री पारसनाथ सरस्वती। बाकी कहानियों के लिए आप यह पुस्तक पढ़ सकते हैं। चैत का महीना था। ग्वालियर राज्य का मशहूर डाकू परसराम अपने अरबी घोड़े पर चढ़ा हुआ जिला दमोह के देहात में होकर कहीं जा रहा था। लकालक दोपहरी थी। प्यास के कारण परसराम का गला सूख रहा था। कोई तालाब, नदी या गांव दिखाई न देता था। चलते चलते एक चबूतरा मिला जिस पर एक शिवलिंग रखा था। छोटे और कच्चे चबूतरे पर बरसात के पानी ने छोटे छोटे गड्ढे कर दिए थे, इसलिए महादेव जी की मूर्ति कुछ तिरछी सी हो रही थी। यह देख परसराम घोड़े से उतरा और उसे एक पेड़ से बांधकर अपनी तलवार से महादेव जी की पिंडी को ठीक बिठालने लगा। परसराम बोला, महादेव गुरु जी हैं। परशुराम के गुरु थे, इसलिए मेरे भी गुरु हैं। वे भी ब्राह्मण थे, मैं भी ब्राह्मण हूँ। उन्होंने अमीरों का नाश किया था और गरीबों का पालन किया था, वही मैं भी कर रहा हूँ। मूर्ख लोग मुझे डाकू कहते हैं। धनवान से जबरन धन लेकर दीनों का पालन करना क्या डाकूपन है तो बना रहे। ग्वालियर राज्य ने मेरे लिए 5,000 का इनामी वारंट जारी किया है और भारत सरकार ने 25,000 का। मेरी गिरफ्तारी के लिए 30,000 का इनाम छप चुका है। वे लोग अमीरों के पालक और गरीबों के घालक हैं, इसलिए मुझे डाकू कहते हैं। डाकू वे हैं या मैं, इसका निर्णय कौन करेगा? खैर, कोई परवाह नहीं। जब तक शंकर गुरु का पंजा मेरी पीठ पर है, तब तक कोई परसराम को गिरफ्तार नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं आज प्यास के मारे इस जंगल में मर जाऊंगा? मेरे 15 साथी, जो सब पढ़े लिखे और बहादुर है, अपने अपने अरबी घोड़ों पर चढ़े मुझे खोज रहे होंगे। जब वे मुझे इस जंगल में मरा हुआ पाएंगे, तब वे बड़े दुखी होंगे। बाबा, गुरुदेव, क्या एक लोटा पानी के बिना आप मेरी जान ले लेंगे? तब तक एक बुढ़िया वहां आई। उसके हाथ में एक लोटा जल था और लोटे के ऊपर एक कटोरी थी जिसमें मिठाई रखी थी। परसराम ने पूछा, माई तुम कहाँ रहती हो? बुढ़िया बोली, थोड़ी दूर पर शेखुपुर गांव है, बागों में बसा है, इसलिए दिखाई नहीं देता। वही मेरा घर है। जाति की अहीर हूँ बेटा। परसराम ने पूछा, यहाँ क्यों आई हो? चबूतरे पर पानी और मिठाई रखकर बुढ़िया बैठ गई और रोने लगी। परसराम ने जब बहुत समझाया तब वह कहने लगी, बेटा, मौत के दिन पूरे करती हूँ। घर में एक लड़का था और बहू थी। मेरा बेटा बिहारी तुम्हारी ही उम्र का था। उसी ने यह चबूतरा बनाया था और कहीं से लाकर उसी ने महादेव यहाँ रखे थे। रोजाना पूजा करता था। पर साल इस गांव में कल मुही प्लेग आई। बेटा और बहू दोनों एक 10 साल की कन्या छोड़कर उड़ गए। रोने के लिए मैं रह गई। जब से बेटा मरा तब से मैं रोज एक लोटा पानी चढ़ा जाती हूँ और रो जाती हूँ। इस साल बैशाख में नातिन चंपा का विवाह है। घर में कुछ नहीं है। ना जाने कैसे महादेव बाबा चंपा का विवाह करेंगे। परसराम बोला, महादेव बाबा चंपा का विवाह खूब करेंगे। तुम या पानी मुझे पिला दो, बड़ी प्यास लगी है। बुढ़िया बोली, पी लो बेटा पी लो, मिठाई भी खा लो। ये पानी जो पी लोगे तू मैं समझूंगी कि महादेव जी पर चढ़ गया। आत्मा सो परमात्मा, मैं फिर चढ़ा जाऊंगी। पी लो बेटा पी लो, पहले ये मिठाई खा लो। इतना कहकर बुढ़िया ने पानी का लोटा और मिठाई की कटोरी परसराम के सामने रख दिए। मिठाई खाकर और शीतल स्वच्छ जल पीकर परसराम बोले, चंपा का विवाह कब होगा माई? बुढ़िया बोली, वैशाख के उंजेरी पाख की पंचमी को टीका है। केसरीपुर से बारात आएगी। परसराम बोला, विवाह के लिए तुम चिंता कुछ मत करना। तुम्हारी चंपा का विवाह महादेव ही करेंगे। बुढ़िया बोली, तुम कौन हो बेटा? तुम्हारी हजारी उम्र हो। गांव तक चलो तो तुमको कुछ खिला दूं। भूखे मालूम होते हो। परसराम बोला, भूखा तो हूँ पर गांव में नहीं जा सकता। मेरा नाम परसराम है और लोग मुझे डाकू कहते हैं।
आगरा के कप्तान यंग साहब, जिन्होंने सुल्ताना डाकू को गिरफ्तार किया था, 30 सिपाहियों के साथ मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरे साथी छूट गए हैं, इसलिए मैं गांव में नहीं जा सकता। जिस दिन चंपा का विवाह होगा, उस दिन तुम्हारे गांव में 5 मिनट के लिए आऊंगा। बुढ़िया बोली, तुम डाकू तो मालूम नहीं पड़ते, देवता मालूम पड़ते हो। घोड़े पर सवार होकर परशुराम ने कहा, अब ऐसा ही उल्टा जमाना आया है माई। उदार और बहादुर को डाकू कहा जाता है और महलों में बैठकर दिन दहाड़े गरीबों को लूटने वालों को रईस कहा जाता है। धर्मात्मा भीख मांगते हैं और पापी लोग हुकूमत चलाते हैं। पतिव्रताएं उघारी फिरती है और छिनालों के पास रेशमी साड़ियां हैं। कलयुग है ना। मैं जाता हूँ, मेरा नाम याद रखना, पंचमी को आऊंगा। परशुराम चले गए। बुढ़िया ने भी घर की राह ली। महादेव जी पर जल चढ़ाकर उसने चंपा से परशुराम के मिलने की सारी घटना बयान कर डाली। गांव का मुखिया भी वही खड़ा था। उसने भी सारा हाल सुना। मुखिया ने सोचा, मेरा भाग्य जग गया, इनाम का बड़ा हिस्सा मैं पाऊंगा। थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई की वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन परशुराम शेखुपुर में चंपा के विवाह में शामिल होने आएगा। पुलिस के द्वारा ये समाचार यंग साहब को मालूम करा देना चाहिए। अगर उस रोज डाकू परशुराम गिरफ्तार ना हुआ तो फिर कभी ना हो सकेगा। चौथ के दिन बिहारी अहीर के दरवाजे पर 5 गाड़ियां आकर खड़ी हुई। एक में आटा भरा था, एक में घी, शक्कर और तरकारियां भरी थीं। एक गाड़ी में कपड़े ही कपड़े थे। तरह तरह के नए थानों से वह गाड़ी भरी थी। चौथी गाड़ी में नए नए बर्तन भरे थे और 5वीं गाड़ी तरह तरह की पक्की मिठाइयों से भरी थी। गाड़ी वालों ने सब सामान बिहारी अहीर के घर में भर दिया। लोगों ने जब यह पूछा कि यह सामान किसने भेजा, तब गाड़ी वालों ने कहा कि हम लोग भेजने वाले का नामधाम कुछ नहीं जानते। हम लोग दमोह के रहने वाले हैं, किराए पर गाड़ी चलाया करते हैं। हम लोगों को किराया अदा कर दिया गया। हम लोगों को केवल यही हुक्म है कि यह सामान शेखुपुर के बिहारी अहीर के घर में जबरन भर आवे, बस, और ज्यादा 3-5 हम लोग कुछ नहीं जानते। इस विचित्र घटना पर गांव भर आश्चर्य कर रहा था। केवल मुखिया को और बुढ़िया को मालूम था कि यह सब काम परशुराम का है। मुखिया ने थाने में इस घटना की रिपोर्ट लिखाई और यह भी लिखाया कि कल पंचमी के दिन सुबह को जब चंपा के फेरे पड़ेंगे, उस समय कन्यादान देने खुद परशुराम के आने की उम्मीद है, क्योंकि वह अभी तक खुद नहीं आया है। 5 मिनट के लिए गांव में आने का उसने वचन दिया है। चाहे धरती इधर की उधर हो जाए, पर परशुराम का वचन खाली नहीं जा सकता। चौथ की रात में ही मिस्टर यंग साहब अपने 30 मरकट सिपाहियों के साथ शेखुपुर में आ धमके। उन सबों ने घोड़ों के सौदागरों का भेष बनाया था। मुखिया के दरवाजे पर वे लोग ठहर गए। गांव वालों ने जाना कि घोड़े के सौदागर लोग मेले को जा रहे हैं। मुखिया और चौकीदार के सिवा असली भेद कोई नहीं जानता था। पंचमी का सबेरा हुआ। परशुराम ने ज्यों ही घोड़े पर चढ़ना चाहा, त्यों ही छींक हुई। एक साथी का नाम था रहीम, बीए पास था, पेशावर का रहने वाला था। घोड़े की सवारी में और निशाना लगाने में एक ही था। रहीम ने परशुराम को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हैं आप? परशुराम, शेखुपुर, चंपा का कन्यादान देने। तुमको तो सब हाल मालूम करा दिया था, रोको मत। रुक नहीं सकता। रहीम बोला, छींक हुई है। परशुराम बोला, मुसलमान होकर भी छींक को मानते हो? रहीम बोला, बात यह है कि यंग साहब अपने 30 सिपाहियों के साथ इधर ही गए हैं। उन लोगों ने सौदागरों का स्वांग बनाया है, मगर मेरी नजर को धोखा नहीं दे सकते। परशुराम बोला, घूमने दो। क्या करेगा यंग साहब? रहीम बोला, मालूम होता है कि मूर्ख बुढ़िया ने आपके मिलने का हाल अपने गांव में बयान कर दिया है। पुलिस को आपके जाने का हाल मालूम हो गया है, तभी यंग साहब ने मौका देखकर चढ़ाई की है। परशुराम बोला, संभव है तुम्हारा अनुमान सही हो, लेकिन इसी डर से मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता। एक लोटा पानी से उरिन होना है। रहीम बोला, अच्छा,
तो मैं भी साथ चलता हूँ। जो वक्त पर साथ दे वही साथी है। परसराम बोला, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम यहीं रहो। रहीम बोला, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, नमखरामी नहीं करूंगा। आपकी जान जाएगी तो पहली मेरी जान जाएगी। दोनों घोड़े पर सवार होकर सेखुपुर की ओर चल दिए। वे उस समय बिहारी के दरवाजे पर पहुंचे जब चंपा के फेरे पड़ गए थे और कन्यादान का समय आ गया था। अपने घोड़े की बागडोर रहीम को पकड़ाकर परसराम उतर पड़े और घर में घुस गए। 5 मुहरों से परसराम ने चंपा का कन्यादान सबसे पहले दिया और वे बाहर जाने लगे। गांव वालों ने जान लिया कि इस व्यक्ति ने ही 5 गाड़ियां सामान भेजा था। श्रद्धा के मारे उन लोगों ने परसराम को घेर लिया। मारे खुशी के बुढ़िया की बोलती बंद थी। एक आदमी बोला, वाह मालिक, बिना जलपान किए कहाँ जाते हो। दूसरा आदमी लोटा लिए चरण धोने का उपाय करने लगा। तीसरा आदमी परसराम को बैठने के लिए अपना साफा धरती पर बिछाने लगा। चौथा आदमी दौड़ा तो एक दोने में मिठाइयाँ भर लाया। परसराम ने कहा, कैसे पागल हो तुम लोग, जिस कन्या का कन्यादान दिया उसी का भोजन कैसे करूँगा। इतना कहकर वे घर से बाहर आ गए। घोड़े पर चढ़ते चढ़ते परसराम ने देखा कि यंग साहब ने सदलबर उनको घेर लिया है। परसराम ने उनको ललकार कर कहा, गांव के बाहर आकर मर्दूमी दिखलाओ। इसके बाद रहीम के साथ परसराम ने घोड़ों को एड़ लगाई और गांव से बाहर हो गए। साहब ने पीछा किया। सब लोग घोड़ों पर सवार थे। तड़ातड़ गोलियां छूटने लगीं। वे दोनों भी फायर करते जाते थे। परसराम और रहीम के अचूक निशानों ने 5 सिपाही मार डाले। परसराम को भागने का अवसर देने के लिए रहीम ने अपना घोड़ा पीछे लौटाया और वह सिपाहियों के साथ जूझने लगा। सब लोगों ने उसे घेर लिया। दनादन गोलियां छूटने लगीं। 3 सिपाही रहीम ने मौत के घाट उतार दिए। उसके शरीर में 4 गोलियां घुस चुकी थीं। एक गोली घोड़े को लगी। घोड़ा और सवार दोनों ही मरकर गिर पड़े। तब तक परसराम 1 कोस आगे निकल गए थे। साहब ने रहीम को वहीं छोड़ा और परसराम का पीछा किया। 3 कोस के बाद परसराम दिखाई पड़े। साहब की गोली से परसराम का घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। परसराम पैदल चलने लगे। आगे था एक नाला, 5 से 6 गज चौड़ा था और 30 हाथ गहरा था। बरसाती पानी ने उस नाले को खंदक का रूप दे दिया था। परसराम ने कूदकर उसे पार करना चाहा, परंतु पैर फिसल गया। वे खंदक में गिर पड़े। किनारे यंग साहब आ खड़े हुए। नीचे अंधेरा था, साफ साफ दिखाई न पड़ता था। ज्यों ही साहब ने नीचे झांका त्यों ही परसराम ने गोली छोड़ दी। विक्टोरिया के इकबाल साहब तो बच गए, मगर उनका टोप उड़ गया। सिपाहियों ने गोली छोड़ी। परसराम एक किनारे छिप गए। फायर खाली गया। साहब ने कहा, 30 हाथ गहरे गड्ढे में गिरा तो भी निशाना मार रहा है। शाबाश बहादुर, शाबाश। तब तक परसराम ने आवाज के निशाने पर एक गोली छोड़ दी। साहब के पास एक सिपाही खड़ा था। उसकी खोपड़ी उड़ गई। साहब ने कहा, हमारे 9 आदमी काम आ चुके हैं, मगर डाकू का एक ही आदमी मरा। एक सिपाही था राजपूत। उसने आगे बढ़कर कहा, मिट्टी गिराकर डाकू को दाब देना चाहिए। आवाज का निशाना साधकर परसराम ने गोली छोड़ी। राजपूत बेचारा मरकर गिर गया। साहब ने कहा, वेल परसराम, तुम बाहर आ जाओ। हम तुम पर बहुत खुश हैं। तुम एक बहादुर और बात का धनी आदमी है। हम तुम्हारे निशाने पर खुश हूँ। परसराम ने जवाब दिया, मैं अपना वचन पूरा कर चुका। एक लोटा पानी से उरिन हो गया, अब मरने का डर नहीं है। साहब ने कहा, अगर तुम डाका डालना बंद करने की कसम खाओ तो हम तुमको वायसराय से कहकर छुड़ा लेगा। इत्मीनान करो और बाहर आओ। तुम भी बात का धनी, हम भी बात का धनी। आज से तुम हमारा दोस्त हुआ। परसराम बाहर निकल आए और आत्मसमर्पण कर दिए। यंग साहब ने उनको गिरफ्तार कर लिया और आगरा ले गए। कुछ दिनों मुकदमा चला, मगर यंग साहब ने परसराम को साफ बरी करा दिया। परसराम ने समझ लिया,
अच्छा उद्देश्य होने पर भी आखिर डकैती थी बहुत बुरी चीज, उसका समर्थन हो ही नहीं सकता। अतएव उस काम को छोड़ दिया। वे साधु हो गए और अपने साथियों को नेकी का जीवन व्यतीत करने का उपदेश दिया। परशुराम ने हरिद्वार में जाकर 5 साल तक घोर तपस्या की और सन 1935 ईस्वी में गंगाजी की बीच धारा में खड़े खड़े शरीर त्याग दिया। परशुराम ने यह दिखला दिया कि विपत्ति को देखकर भी वचन का पालन करना चाहिए।